नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में 5000 ऑटो चालक हड़ताल पर, बस स्टैंड दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। पलामू जिला कमेटी के तत्वाधान में तीसरे दिन भी कचहरी परिसर में ऑटो चालकों ने धरना दिया। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों में पैदल मार्च करके नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष रमाकांत दुबे और महासंघ के संयोजक सह केंद्रीय संगठन सचिव राकेश कुमार सिंह ने किया। अगली खबर, जेएसएससी के सचिव ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में 96% झारखंडी हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करवाने की मांग को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं और इसके लिए करीब 5000 अभ्यर्थियों के रांची पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए नामकुम में स्थित जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसी बीच आयोग ने पेपर लीक समेत अन्य गड़बड़ियों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा कि अभ्यर्थियों ने जो सबूत दिए थे उससे कहीं साबित नहीं होता कि पेपर लीक हुआ है। सीजीएल का रिजल्ट जारी करने की भी बात गलत है। अगली खबर, अब अलग कोयलांचल राज्य की उठी मांग, संघर्ष समिति का गठन। बता दें कि हजारीबाग से अब अलग कोयलांचल राज्य की मांग उठी है। 14 दिसंबर को लारा में इस सिलसिले में बैठक भी की गई। बैठक में सर्व समिति अलग राज्य के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोयलांचल संघर्ष समिति बनाई गई है। बैठक में निर्णय किया गया है कि कोयलांचल अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा। और मौके पर समिति के संयोजक अनूप भाई ने कहा कि पहले उत्तरी छोटा नागपुर का ज्यादातर इलाका रामगढ़ राज्य के नाम से जाना जाता था और बिहार से कटकर झारखंड राज्य बना तो जरूर, पर हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, लातेहार, गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज में निवास कर रहे लोगों का सही से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। इन जिलों में सबसे अधिक ओबीसी कैटेगरी की आबादी है, पर इन क्षेत्र में ओबीसी के लिए विधानसभा लोकसभा सीट में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। अगली खबर, राहुल गांधी पर अमित शाह का हमला, कहा कि ऐसा आदमी पहली बार देखा जो पराजय से अहंकारी हो रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के बाद पहला इंटरव्यू दिया और अमित शाह ने किसी मीडिया संस्थान से खास बातचीत में कहा कि ऐसा आदमी पहली बार देखा है जो पराजय से अहंकारी हो रहा। अमित शाह ने कहा कि जय पराजय के कई कारण होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो चुनाव में मैटर करती है, कुछ भ्रम ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं और इसका निर्णय 5 सितारा होटल में नहीं होता, गाँव-गाँव की धूल फाँकनी पड़ती है। अगली खबर, झारखंड में अलर्ट, होटल लॉज पर प्रशासन की नजर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में रांची समेत अन्य कुछ जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी है। रांची में 16 को छात्रों का प्रोटेस्ट होना है, लेकिन उनके जुटान की तैयारी शुरू है। ऐसे में रांची आने वाले वाहन रांची के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला पर पुलिस की नजर रहेगी। रांची के अलावा विभिन्न जिलों से 5000 से अधिक छात्रों के जुटान का अंदेशा पुलिस की विशेष शाखा को है और विशेष शाखा के मुताबिक आंदोलन को जेएलकेएम के अलावा भाजपा एवं आजसू भी पीछे से अपना समर्थन दे रही है। अगली खबर, राज्य में एम्बुलेंस की कमी दूर करना मेरी प्राथमिकता। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है और राज्य में एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जाहिर की गई। साथ ही कहा कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि मरीजों को अस्पताल ले जाने और आने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यह भी कहा कि इस समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और इसके लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा वह प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री की इस बात को तुरंत संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव से चर्चा की गई है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपए की मांग। बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बोकारो जिला के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष राजदेव महता की अध्यक्षता में बोकारो सेक्टर 12F स्थित गांधी विचार मंच के कार्यालय में बैठक हुई और बैठक में आंदोलनकारियों के राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, रोजी रोजगार एवं नियोजन की 100% अधिकारों की गारंटी, जेल जाने की बाध्यता को दूर करते हुए राज्य गठन की तिथि से प्रत्येक झारखंड आंदोलनकारी को समान रूप से समान पेंशन राशि 50,000 रुपए सरकार से देने की मांग की गई। अगली खबर, झारखंड में जन्मदिन की पार्टी के बहाने छात्रा से गैंगरेप, होटल में 3 लड़कों ने की दरिंदगी। झारखंड के गुमला में एक होटल में जन्मदिन की पार्टी के बहाने 9वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी रोहित और राहुल बाड़ा को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी आकाश कुजूर, अमन टोप्पो और आनंद कुजूर की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सभी आरोपी चैनपुर के रहने वाले हैं। चैनपुर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आकाश कुजूर का जन्मदिन था और इसी मौके पर यह घटना की गई। अगली खबर, मुकदमेबाजी के बजाय परिवार की परवरिश पर ध्यान देने की आवश्यकता।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के दिशा निर्देश पर झारखंड हाई कोर्ट एवं राज्य के सभी जिलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्याय सदन डोरंडा के सभागार में आयोजित समारोह में हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश उपस्थित हुए। उन्होंने संपूर्ण झारखंड में पंचायत स्तर पर 1030 नई विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना एवं 90 दिवसीय व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जस्टिस ने कहा कि मुकदमेबाजी के बजाय लोगों को परिवार की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। मुकदमेबाजी में उलझने से एक आम आदमी का सामान्य जीवन बाधित हो जाता है। अगली खबर, झारखंड के रांची में 7 घंटे गरजा बुलडोजर, 100 से ज्यादा दुकान मकान ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड के रांची में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को रेलवे ने ध्वस्त कर दिया। हटिया रेलवे स्टेशन की यह जमीन थी और इस जमीन पर 60 से 70 साल से अधिक समय से अस्थायी दुकानें और अस्थायी मकान बनाकर लोग रह रहे थे। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बुलडोजर से सभी दुकानें और मकानों को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अगली खबर, आज से रांची में जुटेंगे हजारों अभ्यर्थी, आयोग ने गड़बड़ी से किया इनकार। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा को रद्द करने एवं सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष एवं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 दिसंबर को राज्य भर से छात्र एवं अभिभावक रांची आएंगे और अगले दिन 16 दिसंबर को अनुशासित तरीके से अपनी मांगों को लेकर जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। अगली पर 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। बता दें कि झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने जिला अध्यक्ष सोनू सिंह सरदार की हत्या के मामले में रोष प्रकट किया। पुलिस अधीक्षक के नाम गमरिया थाना प्रभारी को सौंपे ज्ञापन में 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षक सरदार की अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या की गई। इस प्रकार एक शिक्षक की हत्या से झारखंड के सभी सहायक अध्यापकों में रोष का भाव उत्पन्न हो रहा। स्वर्गीय सोनू सरदार अपने परिवार में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा इस कृति की घोर निंदा करता है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट के मामले में भाजयुमों ने सीएम का फूका पुतला। जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाया गया। अभाविप ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष कुणाल सिंह ने कहा कि जेएसएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं का मामला अभी न्यायालय में लंबित है और इसके बावजूद सरकार के निर्देश पर आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पहले कार्यकाल की तरह इस बार भी उन्होंने युवाओं को धोखा देने का काम किया है। अगली खबर, आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सभी पदाधिकारी की एक बैठक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई और बैठक में बताया गया कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने एवं सभी तरह की सुविधा सरकारी कर्मचारियों की तरह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं और बैठक में इस पर चर्चा करते हुए गुजरात की तरह इस निर्णय को झारखंड में भी लागू करवाने की मांग की गई और बैठक में निर्णय किया गया कि फरवरी के अंतिम महीने में भारत के सभी राज्य के साथ एक आंदोलन दिल्ली में किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में जमी ओस की बूंदें, 7 शहरों में येलो अलर्ट। बता दें कि झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। सर्द हवा के कारण राज्य के 14 जिलों का तापमान 8 डिग्री से नीचे रहा। शहरी क्षेत्र की बात करें तो गढ़वा राज्य का सबसे ठंडा शहर है और सुबह में कुहासे के साथ साथ अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे है। करीब 4 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी और सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। राज्य के 7 जिलों के विभिन्न हिस्से में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बार जैक बोर्ड का बड़ा फैसला, बोर्ड में नहीं होगा बदलाव, पुराने पैटर्न पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2025 में पुराने पैटर्न पर ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेगा और इसी पर तैयारी की जा रही है। 50 अंक की सब्जेक्टिव परीक्षा, 30 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के लिए दिए जाएंगे। 2024 में इसी आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया था और 2023 में यह निर्णय किया गया था कि 2025 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 60 अंक सब्जेक्टिव, 20 अंक ऑब्जेक्टिव और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। राज्य सरकार इसमें बदलाव करते हुए 2024 की तर्ज पर ही व्यवस्था जारी रखने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, रांची में छत पर 12 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने लगा अधेड़, जान से मारने की धमकी दी। रांची के कोकर इलाके की रहने वाली 12 साल की एक बच्ची के साथ अधेड़ ने न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि उसके साथ अश्लील हरकत की। इस वारदात को अधेड़ ने उस समय अंजाम दिया
जब बच्ची उसे सिलाई मशीन दिखाने के लिए घर के ऊपरी तले पर लेकर गई थी। इस संबंध में बच्ची की मां ने आरोपी विजय साहू के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोपी कोकर गढ़ा टोली का रहने वाला है। अगली खबर, राज्य में छात्राओं के साथ रोज अश्लील हरकत करता था फिरोज, छापेमारी में भाग निकला मंचला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश के बाद स्कूली छात्रा से छेड़खानी के आरोपी फिरोज अली को पकड़ने के लिए पुलिस का पूरा महकमा लग गया है, मगर आरोपी पकड़ा नहीं जा पाया। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता समेत अन्य पुलिस अधिकारी कोतवाली थाना पहुंच गए। आईजी ने कोतवाली थाना समेत थाने के अन्य पुलिसकर्मी को फटकार लगाई। आईजी, डीआईजी एवं एसएसपी छात्राओं से मिलने स्कूल गए और वहां पर महिला थाना की थानेदार पिंकू कुमार साहू की मौजूदगी में छात्राओं से पूछताछ की। हालांकि 4 घंटे की प्लानिंग के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी फिरोज अली को जब पकड़ने पुलिस गई तो वह छत से कूदकर भाग गया। अगली खबर, गोड्डा पावर प्लांट से घरेलू आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाएगा अडानी। बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटना के बावजूद अडानी पावर के गोड्डा स्थित प्लांट से निर्बाध रूप से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जा रही है। वहीं भारत सरकार ने दूसरे देशों के लिए बनाए गए डेडिकेटेड पावर प्लांट को आवश्यकता पड़ने पर घरेलू आपूर्ति की भी अनुमति दे दी है। इधर बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अडानी पावर अब बैकअप प्लान में जुट चुका है। वर्तमान में अडानी के गोड्डा पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है। यह पूरी बिजली बांग्लादेश को दी जाती है और इसके लिए गोड्डा से बांग्लादेश तक के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है। पर अब घरेलू यानी कि भारत में ही आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइन अडानी बनाएगा और इधर बांग्लादेश पर अडानी का बकाया बढ़ता ही जा रहा। अगली खबर, अडानी फाउंडेशन की ओर से 25 गांव के 10,000 मवेशियों का किया गया इलाज। अडानी फाउंडेशन की ओर से गांव में रहने वाले लोगों के मवेशियों और अन्य पशुओं के स्वास्थ्य एवं देखभाल को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें गोड्डा और साहिबगंज जिले के मोतिया, डुमरिया, बक्सरा, नायबाद, सोंडीहा, मालडीहा, पटवा, परासी, बहादुर चक, नियाम चक, करनू, ठाकुर गंगटी, छोटा तेतरिया, सती चौकी, खुटहरी समेत 25 गांवों के तकरीबन 10,000 मवेशी की जांच और दवा का वितरण किया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 16 जनवरी को तिमाही नतीजे घोषित करेगी इन्फोसिस। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस को 6,506 करोड़ का मुनाफा हुआ था। प्रति शेयर 21 रुपए डिविडेंड भी दिया था। आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड 31 दिसंबर 2024 को सप्ताह की तिमाही के लिए 16 जनवरी को नतीजे की घोषणा करेगी। कंपनी ने इसकी जानकारी दी और इन्फोसिस ने कहा कि बोर्ड मीटिंग 15 और 16 जनवरी को आयोजित की गई है। इन्फोसिस के शेयर 0.60% की तेजी के साथ 1,999 रुपए पर बंद हुए थे।